नमस्कार साथियों। एक कहानी सुनाना चाह रही हूँ आप लोगों को। और कहानी बड़ी मज़ेदार कहानी है जिसमें आपको हंसी भी आएगी और अच्छी भी लगेगी। और अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करना। एक गांव में एक सेठ रहता था। एक उसका बेटा था, उसका नाम था ज्ञानचंद। तो उसका पिताजी गांव में दुकान चलाता था और ज्ञानचंद पढ़ने जाया करता। पढ़ाई में बहुत अच्छा होशियार था वो। गुरुजी भी उसकी बहुत इज्जत करते थे। अच्छा दिमाग होने की वजह से, पढ़ाई अच्छी करने की वजह से उसके साथी भी बहुत इज्जत करते थे। तो एक दिन उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। तो ज्ञानचंद बड़ा दुखी हो जाता है कि अब मेरा पिताजी मुझे छोड़ चले गए, मैं कैसे मेरा घर बार चलाऊँगा, कैसे मेरा भार संभालूँगा। पर फिर भी उसने ना परवाह करते हुए दुकान खोल कर बैठ गया। सारा दिन दुकान पर बैठा रहा तो उसका कोई बिक्री नहीं हुई। बैठे रहे वो, मन में बड़ा अफसोस रहा उसका। तो उसने सोची ऐसे स्थिति रही तो एक दिन मैं भूखा मर जाऊंगा। तो उसने दुकान बेच के पैसे इकट्ठे करे और बाहर गांव छोड़ने का उसने निर्णय करा। गांव के बाहर चला गया और उसने हर जगह जाकर ने काम की तलाश करी। अब क्या मैं इन पैसों से रोज़गार कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। तो वो काम की तलाश में लगे रहा। जहाँ भी जाए तो उसको महंगाई की वजह से लगे भाई ये काम तो इन पैसों में हो ही नहीं सकता। इन पैसों में दुकान किराए नहीं ले सकता, दुकान ले ली तो मैं माल नहीं भर सकता, तो इसलिए इन पैसों में गुजारा नहीं होगा। तो उसने सोची कि क्यों नहीं मैं बुद्धि बेचने का काम करूं। अगर भाई ज्ञान मेरे से खरीद सकते, मैं ज्ञान बेचूं। तो उसने बोर्ड लगा दिया कि यहाँ ज्ञान दिया जाता है, बुद्धि दी जाती है। तो बोर्ड पढ़ के सब आदमी हंसने लगे कि ये देखो कैसा मूर्ख आदमी है। ज्ञान भी कोई बंटता है, ज्ञान नहीं बंटता है, बुद्धि नहीं बंटती है। तो लोग बाग हंसी मजाक करने लगे उसके साथ। कोई नहीं आओ, वो दुकान खोल के बैठ जाए, कोई नहीं आओ। उसने भी ठान ली कि मैं हार नहीं मानूंगा, एक दिन मैं आपको सबको मना के मानूंगा। और बुद्धि भी बिकती है, बुद्धि भी मैं बेच के मानूंगा। तो एक दिन घूमते हुए फेरी वाले उसके आ गए। तो फेरी वाले आ गए तो दुकान पर, वह उसके दुकान पर आए तो बोले भाई क्या बेच रहा है। बोले भाई कुछ नहीं बेच रहा, बुद्धि बेच रहा हूँ, जिसने खरीदनी वो खरीद ले, दिमाग बेच रहा हूँ। तो वो भी हंसने लगी। बोले हम हमारा माल बेच रहे हैं और ये माल का जो प्रोजेक्ट का जो माल है ये भी हम वो बेचते हैं, भाई ये खरीद लो। तो तू तेरी बुद्धि बेच रहा है तो बुद्धि कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीद सकता। बोले ठीक है भाई। वो चले गए। फिर एक दिन और दो चार दोस्त इकट्ठे होके आए कि चलो उसके दो आनों की बुद्धि खरीद के लेके आते हैं। तो बोले भाई क्या बेच रहे हैं। बोले भाई बुद्धि बेच रहे हूँ, बुद्धि ले लो। बोले बुद्धि कोई बिकने की चीज़ होती है। बोले होती है। फिर भी वहाँ से मजाक करके चले गए। बोले भाई कितना मजाक कर लो, एक दिन मैं लोहा आप लोगों को मनवा के रहूँगा और बुद्धि में बेच के रहूँगा। फिर एक उसी नगर में एक बहुत बड़ा सेठ था, उसका लड़का बुद्धू था। तो बुद्धू था, उसका बाप भी कहता था बुद्धू है, पूरा शहर उसको कहता था बुद्धू है, इसको ज्ञान नहीं है। तो बड़ा परेशान था, बड़ा परेशान था। तो वो एक दिन उस दुकान का आगे कर निकलने लग गया बुद्धू। तो उसने देखा यहाँ बुद्धि मिलती है। तो उसने सोचा कि भाई मेरे पिताजी खातिर भी मैं बुद्धि ले लूँ, मेरे खातिर भी बुद्धि ले लूँ, देखता हूँ कितना ही बुद्धि देगा ये। तो आया, बोले भाई बुद्धि तोल दे। बोले भाई बुद्धि तुलती नहीं है, बुद्धि बिकती है।
तो बोला कि भाई कितना की देगा? बोले जितने की तेरी इच्छा उतना की ले। आना, 2 आना, 5 रुपया, 20 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, जितनी तेरी इच्छा उतने की बुद्धि तू ले सकता है। बोले ठीक है। तो बोले मेरे को तू 2 अन्नों की बुद्धि दे दे। बोले ठीक है। उसने 2 अन्ने काट के दे दिए और एक कागज़ पर लिख दिया, अगर जहाँ झगड़ा हो वहाँ कभी नहीं खड़ा होना चाहिए और बीच में किसी के बोलना नहीं चाहिए। वो लिख के न ले गया। तो अपने बाप से उसने सेठ से कहा, अब पिताजी आज मैं बुद्धि खरीद ले आया हूँ। बोले क्या खरीद ले आया? बोले ये ले कागज़, आधा गोड़ की तू पी ले, आधा गोड़ की मैं पी लूँगा और मैं बुद्धि खरीद ले आया हूँ। तो उसने पढ़ के देखा, अगर भाई जहाँ झगड़ा हो वहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए और किसी के बीच में भी नहीं बोलना चाहिए। तो बोले ये कोई बुद्धि है? तो उसने कागज़ फाड़ के घेर दिया और बोले बेमतलब नहीं, इसीलिए तो तू बुद्धू है। अगर जो बिना बात ने पैसा दिया है वो सेठ वापसी उसका आ गया। बोले भाई दे मेरा 2 आना, मेरे बेटे को मूर्ख बना दिया तुमने, तो मेरा 2 आना वापसी दे। बोले भाई 2 आना वापसी दे दूँगा, पर तू इसमें मुझे ये लिख के दे दे कि तेरा बेटा कहीं झगड़े में नहीं खड़े होगा और ना किसी के बीच में बोलेगा, तेरा 2 आना उल्टा ले जा। तो आपस में दोनों का झगड़ा हो गया। बोले नहीं लिख के दो। और पड़ोसी आ गए। बोले पड़ोसियों ने उसको बुद्धि बेचने वाले को सपोर्ट लिया। बोले हाँ भाई ये सही कह रहे हैं, तो जो इसको लिख के दे, तू नहीं लिख के देता पैसा नहीं देगा। तो उसने कह लिया कागज़ लाओ, पेन लाओ, मैं लिख के देता हूँ। तो उसने लिख के दे दिया कि मेरा बेटा कहीं भी झगड़ा होगा बीच में नहीं खड़ा होगा, ना बीच में बोलेगा। बोला ठीक है, ले तेरा 2 आना जा। लेके 2 आना वसल दिया। कुछ दिन बाद दासी बाजार में आई, तो दूसरी रानी ने भी अपनी दासी को भेजा बाजार में सामान खातर। तो ठेली वाला आम बेच रहा था। एक दासी ने देखा कि ये आम रानी खातर ले जाऊं, बढ़िया है। उसने कहा भाई ये आम तोड़ दे। दूसरी दासी ने देखा, उसने भी देखा आम बढ़िया है, रानी मेरी खुश हो जाएगी, मैं आम लेके जाऊं। उसने कहा भाई ये आम मुझे दे और ये पैसा 5 आना नहीं तू 6 आना ले रही है, आम मुझे दे। उसने कहा मैंने तुलवा लिया, पैसा दे दिया, मुझे देगा। ठेली वाला कोई से कभी आम ना दे के अपनी ठेली लेके चल दिया। और उसी समय वो बुद्धू वहाँ आ जाता है। बुद्धू आ जाता है तो ठेली वाला तो चला गया। अरे बुद्धू को दोनों जो दासी थी आपस में लड़ने लगी, दोनों ने उसको पकड़ लिया। अब भाई तूने देखा ना इसने मेरे को ये कहा, उसने कहा तूने देखा ना इसने मेरे को ये कहा, और तू मेरी नहीं कहेगा तो तेरी मृत्यु होगी। एक कहती तू मेरी नहीं कहेगा तो तेरे को चौराहे के बीच में लटकवा दूँगी। तो उसने सोची बड़ी अच्छी मुसीबत आई। वो चल दिया वहाँ से। जाके उन रानियों से कई रानियों ने उसको सेठ के घर लेटर भेजा, अग भाई तेरा बेटा ना हमको दासियों से लड़ता हुआ देखा और मेरी दासी की गवाही देनी है। दूसरी का भी लेटर आ गया, मेरी दासी की गवाही देनी है। तो दूसरे दिन राजा ने उसको महल में बुलवाया। सेठ से कहे भाई अपने बेटा को लेके आ। तो उसका नाम था निरंजन। अग भाई तेरे बेटा को लेके आ। बोले ठीक है भाई ले आऊँगा। अब उसने सेठ ने सोची भाई मेरा बेटा तो मुसीबत में आ गया, अब बुद्धि खरीदनी पड़ेगी। तो दोनों बाप बेटा बुद्धि वाला को गए। बोले भाई बुद्धि दे दे हमने। बोले भाई बुद्धि तो दे दूँगा। बोले कितना रुपया? बोले 200 रुपया। बोले 200 में बुद्धि? बोले 200 में बुद्धि मिलेगी, 200 देने हूँ तो बुद्धि ले जा और नहीं देने हूँ तो मत ले जा। बोले ले भाई 200 रुपया ले, और अब बता इसका उपाय बता। बोले उपाय ये है तेरा बेटा वहाँ राजमहल में जाए, राजा के सामने पागल का ढोंग धर ले, आज मैं पागल हूँ। तो बोले चलो ठीक है। तो सवेरे दोनों बाप बेटा गया तो राजा ने कही हाँ भाई बता तूने क्या देखा, इस दासी का क्या देखा, उस दासी का क्या देखा, किसने लड़ाई करी। तो उसने जवाब दिया, बोले महाराज इनको दोनों को लड़ा के देख ले, तुम्हारे को खुद कोई पता लग जाएगा। और कह के नाचने लग गया, है करने लग गया। राजा ने सोची ये तो पागल है, जाने दो इसको, ये तो महामूर्ख है, मेरे सामने ऐसी बात कर रहे हैं तो ये क्या बयान देगा।
बेच दिया। तो दोनों बाप बेटो घर आ गए, बड़ा खुश हुए। तो अब उसके बनिया के दिमाग में फेरिए, भाई ये तो मतलब बात गलत हो गई। जय राजा को पता पड़ गया मेरा बेटा पागल नहीं है ज्ञानचंद, और मेरा बेटा पागल नहीं है तो फिर बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तो अब क्या करूं, सच बतानी पड़ेगी। फिर उसी के पास गए, बोले भाई बुद्धि दे दे मोने। बोले भाई बुद्धि दे दूंगा। तो बोले कितना की देगा? बोले क्या काम है? बोले राजा को सच्चाई बतानी है। तो बोले भाई सच्चाई बतानी है तो बोले 500 रुपया लगेंगे। बोले 500 रुपया लगेंगे? बोले हाँ, जब मान ले सच्चाई तूने बतानी है और तूने बचना है तो 500 रुपया लगेंगे। 500 देता है तो बात कर। तो उसने 500 रुपये थैली पकड़ा दी कि भाई पकड़ 500 की थैली और बता। तो बोले भाई ऐसे कर, राजा को सुबह जाकर और उसको सारी सच्चाई उसके सामने बता दे। अब भाई थी तो बात यही, और मेरे बेटे ने पागलपन का ढोंग कराया था, और नहीं करता तो आप इसको सूली चढ़ा देते। बोले ठीक है। तो वो जाके न ऐसे उसने जाके न सच्चाई राजा को बता दी। राजा बड़ा खुश होया। बोले भाई बहुत बढ़िया करे, उस दिन तेरे बेटे ने पागलपन का ढोंग रचा लिया, और नहीं रचाता तो एक न एक रानी इसको सूली चढ़वा देती, तो तेरा बेटा आज जिंदा नहीं होता। और तूने सही बता के बहुत अच्छा करे। तो बोले फिर उसने बताई। बोले साहब मैं तो क्या बताता, बाकी एक यहाँ हमारा बुद्धि बेचने वाला है ज्ञानचंद, तो वो बुद्धि बेचता है। बोले अच्छा बुद्धि बिकती है? बोले हाँ साहब बेचता है वो बुद्धि, उसने मुझे सारी बात बताई। तो बोले भाई बुलाओ उसको, हम भी बुद्धि खरीद देंगे। दूसरे दिन उसको राजमहल में बुला लिया। बोले भाई बुद्धि बेचता है? बोले हाँ बेचता हूँ। बोला मुझे भी देगा बुद्धि? बोला हाँ महाराज दूंगा बुद्धि, मेरा काम ये है बुद्धि बेचने का, जो कोई खरीदेगा उसको मैं बुद्धि दूंगा, तो आप ले सकते हो। बोले बता कितना की दो? बोले 2 लाख की। बोले 2 लाख की? बोले हाँ। तो राजा ने अपने खजाना से 2 लाख रुपया मंगवाया, उसको 2 लाख रुपया दिया और कहा भैया बुद्धि दे। उसने पेपर पर लिख के दे दिया। बिना सोचे समझे कोई काम ना करे, और बिना देखे बिना परखे कोई चीज़ नहीं खाए। तो राजा ने वो कागज़ रख लिया। बोले हाँ सही है। तो वो कागज़ राजा ने अपने बेड के पास बेत पे चिपका दिया। कुछ दिन बाद राजा बीमार हो गया। बीमार हो गया तो दवाई ले ली, खूब सही नहीं हुआ। तो उसका जो मंत्री था, राजा का कोई औलाद नहीं थी, मंत्री ने सोची इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है। उसने कोई अपना वैद्य बुलवाया और दवाई में जहर मिलवा दिया। अगर राजा को अब काम समाप्त हो जाएगा और इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है। तो वैद्य सुबह दवाई लेके आया। राजा बैठा होके न बैठे होते उसने अपना सामने वो कागज़ लेके दे गया। अब बिना सोचे समझे कोई काम ना करे और बिना परखे कोई चीज़ नहीं खाए। तो राजा वो गिलास को ऐसे परखने लग गया, और गिलास को देखकर वैद्य की तरफ देखा, गिलास को देखकर वैद्य की तरफ देखा। वैद्य ने सोची, राजा ने पहचान लिया कि इसमें जहर मिला हुआ है। वैद्य ने तुरंत राजा का पैर पकड़ लिया कि महाराज मुझे माफ़ करें, ये मेरी गलती नहीं है, महामंत्री ने आपका इसमें जहर मिलाया। बोला अच्छा? बोले हाँ। तो उसने सैनिक बुलवाया, वैद्य को जेल में डलवाया और तुरंत मंत्री को बुलवाया। तो उसने कहा मंत्री जी आपकी तबीयत सही है? बोला महाराज सही है। बोले तेरी तबीयत सही नहीं है, दवाई तू पी। तो मंत्री ने सोचा भांडा फोड़ तो हो लिया, अब क्या करूं? तो मंत्री ने भी पैर पकड़ लिया, महाराज मुझे क्षमा करें। बोले तू क्षमा लायक नहीं है, तू मतलब फांसी चढ़ेगा। तो उसको फांसी दे दी राजा ने। फिर उसको बुलाया, बुद्धि बेचने वाला को, अब भाई अब उसको बुलवाओ, ज्ञानचंद को बुलवाओ। तो ज्ञानचंद को बुलवाया तो बोला भाई आज तेरी वजह से मेरी जान बच गई, तू ये मुझे लिख के नहीं देता और मैं सामने ये नहीं लगाता तो आज मैं जहर पी लेता
और मेरी मृत्यु हो जाती। आज से तू मेरा राज्य का मंत्री है और मंत्री रहेगा। उसने कही महाराज इस योग्य तो मैं नहीं हूँ, बाकी आपने जो मुझे काम सौंपा है, दायित्व दिया है, वो मैं अच्छी तरीके से निभाऊंगा और आपको कभी नाराज नहीं मैं होने दूंगा। तो इस तरीके से उसने ज्ञानचंद ने अपनी बुद्धि बेची और राजा ने उसको जो है अपना मंत्री बनाया। और भाई बुद्धि से कोई काम लेता है वो कभी हारता नहीं है। आदमी ने कभी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। हार मान गया वो कहीं कामयाब नहीं हो सकता। तो इसलिए कोई भी काम करो मन से करो, हार मत मानो। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। लाइक ज़रूर करना।